संदेश देना चाहते हैं। कान खोल के सुन लो, चाहे कोई शायरी का हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी का कर्मचारी हो, हम मजे के लिए नहीं बैठे हैं, हम बड़े दुख के साथ बैठे हैं आपके यहाँ। हम परिवार को छोड़ के आते हैं, खेतों में काम है, हम कोई उद्योगपति करोड़पति नहीं है, हमारे कोई बच्चे कोई आरएस लगे नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है, हमारे तो मजदूर है, मजदूरी करने जाते हैं, खेत में काम करने जाते हैं। हम वो मजदूर हैं जो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करते हैं। तो हम वो मजदूर हैं जो हमारा अंग तोड़ के बड़ी बड़ी आलिशान बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, उसमें आप ऐसा आराम करते हैं। हम वो हमारे वो साथी हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, आप सिर्फ राज की कठपुतली मत बनाओ, आप जनता के हो, जनता के प्रशासनिक अधिकारी हो, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। राजनीति करने वाले तो रोड़ा टिकाएंगे, उनका काम है। आज जो एमएलए कल नहीं रहेंगे, तो इस खुशी पे जो बैठा है एसडीएम की खुशी पर, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इसको सही राय नहीं दोगे, सरकार को सही सलाह नहीं दोगे, तो गाज आप पे गिरेगी। आपने देखा लगातार किसान गांव छोड़ के आ रहे हैं, खेत छोड़ के आ रहे हैं, घर छोड़ के आ रहे हैं, मगर इस तपती धूप में, कड़कती सर्दी में लगातार 130 दिन बैठे हैं। और आपके नुमाइंदे चकाचौंध आलिशान चेंबर में बैठे हैं। हमारी आवाज आप तक नहीं जाएगी, परंतु आपके आंख और कान जो शायरी के पुलिस के हैं या प्रशासनिक अधिकारी आपके, वो आंख और कान है, वो आपको बताएंगे। हम यहाँ फोटो खंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं, हम ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू कराने के लिए आए हैं। उनको एमएलए बनना होगा, जिसने रोका रखा होगा, उसके बेटे को बनना होगा, उनके जी में होगा। हम तो बन गए, हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये आपको बता कर आए हैं। अब चुप नहीं रहेंगे। बड़ी शांति रखी हमने आपके आगे, आपके कार्यालय के आगे एकदम धैर्य बनाए रखा। जनता का बिल्कुल दोस्त नहीं है मैडम, ये दोस्त आपका है क्यों आपने आगे रिपोर्ट सही नहीं भेजी। हम ये मांग करेंगे सड़क पे उतर के कि यहाँ का प्रशासन गंगा और पैरा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप हमें दोष देते हो। अरे पिछली सरकार में ट्रॉमा सेंटर, जिला हॉस्पिटल मंजूर हुआ था, वो गजट में है। मैं ताराचंद जी को कहना चाहता हूं कि वक्त
की आप प्रतिनिधि हो। इस तरह झूठे भक्ते मत दो, आप जनता को गुमराह मत करो। गुमराह करके आप एमएलए बन गए, अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। आपने चुनाव लड़ा था ना, उसी पार्टी से लड़ा था। मेरे को कह रहे थे बीजेपी आपको वोट चाहिए, अरे वोट आपको भी नहीं मिलेंगे। आप याद रखो, पिछला चुनाव 2003 या 2004 का न्याय मंच से लड़े थे, कितने वोट मिले थे याद है आपको? मगर ये वोट फूल को मिले ताराचंद जी, आपको नहीं मिले। जब आपको निकालोगे तब की बार ये फूल पर भी नहीं पड़ेंगे और ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना पाओगे तो। आपके हाथ में चाबी है। आप कह रहे हो डूंगरगढ़ की जनता एक तरफ ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल की मांग करिए, निर्माण की, दानदाता बढ़ा रहने की तैयार है। एक तरफ दानदाता को आप गाली दे रहे हो कि मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मना आप खुलेआम कर रहे हो, कह रहे हो ना, सीधे सीधे कह रहे हो कि एक कॉमरेड वोट कीजिए करके आइए। तो ये सच है या झूठा? आप ही रोक रहे हो। आपके सामने दानदाता ने आके कहा है कितना ही पैसा लगे हम ट्रॉमा सेंटर जिला एक हॉस्पिटल हम यहां बनाएंगे 100 बेड के। यहां आके कह के गए, फिर कौन रोड़ा अटका रहा है भाई? क्यों नहीं आप? मैं एसडी मैडम से पूछना चाहती हूं, आप भी उस दिन थे, दानदाता भी थे, जयपुर से वो टीम भी आई हुई थी, उन्होंने कहा था ना कि हम बनाने के तैयार हैं। तो ये क्यों देरी हो रही है मैडम? ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये 2-7 का है। यहाँ की जनता आए दिन दुर्घटना में मरती है, घायल होती है, फिर भी आप उसको गंभीरता से नहीं लेते। साथियों, अगली लड़ाई कल और परसों यहां मूंगफली के लिए बात हुई थी और उसमें मैडम मौजूद थी और 2 दिन की तुलाई की बात की थी। क्रय विक्रय के व्यवस्थापक भी थे, मगर आज भी वहां किसानों के ट्रैक्टर बाहर खड़े हैं, अंदर तुलाई नहीं हो रही है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी बनती है या आपकी? आप यहाँ के कोऑर्डिनेटर हो, खरीद केंद्र के, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मौजूद थे उस वार्ता में, क्यों नहीं तुला 2 दिन में उस किसानों की मूंगफली? अगर क्वालिटी सही नहीं है तो उसको डिफाइटर करो, सही है तो तोलो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसान की नहीं बनती। एक तरफ आप ट्रांसफार्म उतार रहे हो किसानों के बकाये के नाम पर और दूसरी तरफ बिजली नहीं दे रहे हो, सोलर प्लांट लगा रहे हो, मरी मरी बिजली दे रहे हो, डवाडोल बिजली दे रहे हो, वोल्टेज सही नहीं दे रहे हो। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। जब किसान अगर कुआं जलाता है तो किसान का जीव मुट्ठी में रहता है कि कब मोटर जले, कब मोटर जले, इस तरह की बिजली मिलती है। यह है सुशासन, ये भजन लाल जी का, मोदी का सुशासन है। ये हालात हैं।
पूछेगा आपसे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप सिर्फ तिनका लेने के लिए बैठी है यहाँ, तिनका ली और चली जाए आप गाड़ी के अंदर, ऐसा नहीं होने देंगे हम। किसान सोच समझ के आया है, हम जंग करेंगे, उन तरीके से करेंगे। किसान साथियों, बीमा क्लेम लेंगे, ट्रॉमा सेंटर, जिला उप हॉस्पिटल शुरू कराएंगे, और जो खराब हुआ है, जो किसान के कनेक्शन कटे जा रहे हैं, अभी पकाव पर है फसल, और बिजली के जो आयन जयन वो किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं, उन पे भी रोक लगाएंगे। और जो किसान की जमीन नीलाम हो रही है, प्राइवेट कंपनियां नीलाम कर रही है, आप उसमें शरीक हो, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए साथियों, हमारा प्रतिनिधि मंडल 2-3 साथी जाएंगे। मैं साथियों से कहना चाहता हूं, जो एसडीएम से कोई दबने की जरूरत नहीं है, जो आप फैसला करके आओगे उसके बाद में हम यहां फैसला लेंगे। जाने वाले साथी रहेंगे, जिसमें आशीष जी बताएंगे कौन कौन जाएगा। साथियों, मैं एक आपसे वादा करना चाहता हूं, जो जितने साथी आए हैं, आने के बाद जो फैसला लेंगे, अच्छा रहे बुरा रहे, अपने पक्ष में रहे अपने खिलाफ में रहे, जो मंच जो ऐलान करेगा उस पर कायम रहोगे या नहीं रहोगे, ये पहले ये बताओ। साथियों, ताकत हमारी नहीं है, ताकत आपकी है। आपकी ताकत के बलबूते पर हम इस राज को, इस प्रशासन को ललकारेंगे। आज हम रणनीति बनाने के लिए आए हैं कि साफ बहुत है, किसानों के काम भी है, मगर ये प्रशासन ये न समझे कौन नेतृत्व कर रहा है इस आंदोलन का। हम फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम ईमानदारी से लगातार 20 साल तक आंदोलन का नेतृत्व किया है, इसलिए लोगों ने हमारी जनता पे विश्वास है, हम जनता के भरोसे पर लड़ते हैं, रात किसी का भी हो। इसलिए हम आपके बलबूते पर राज को ललकारने आए हैं। एक तो बिजली की कमी है, एक तो नहरों में पानी की कमी है, नहर का किसान लड़ रहा है, 2 पारी के लिए किसान की फसल चौपट हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में उनकी है, पंजाब में उनकी है, राजस्थान में उनकी है, तो भाई एक पानी क्यों नहीं देते? डबल सर्किट की, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो आज किसान क्यों, नहर का किसान सड़क पे बैठा है बिजली के लिए, राजस्थान का बीकानेर का किसान, डूंगरगढ़ का किसान सड़क पे बैठा है, 6 घंटे लगातार लाइट क्यों नहीं लेते आप? एक तरफ फसल पक रही है और दूसरी तरफ किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे हम सहन नहीं करेंगे, मुकाबला करेंगे। साथियों, एक बात देखिए, मारवाड़ी हुआ है नहीं क्या, मानसा मत है सुता सुता टाउन में खुला रगड़ा भी ना हो तो सामने लड़ मरा ठीक हो रह गए, मानसा में पड़े पड़ा मन बोगरा रे के हुए रे की कौन करे रे की कौन करेंगे,
आगे की रणनीति के तहत ट्रॉमा सेंटर की, ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल को निर्माण बाबा साहब कनो पिताजी नाम चालू करा जो बात तारीख बतानी पड़ती थाने तारीख थारा गाया सवा में भी कोनी सोन थाने भी कौन जा देखियो कोई यही झूपड़ी यही लगाई है कि ताराचंद जी कह नहीं कि झूपड़ी यही लगाई है बैठा है 2-4 दिन ताराचंद जी आपको पता नहीं है इसमें कितनी ताकत है हम जानते हैं। आपने कभी सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं किया, हमने किया है। आपको पता नहीं है इसमें कितनी ताकत होती है धरनों में। आपने तो कहीं आग लगाने का काम किया है, जहां आग कहां लगती है वहां आग लगा के चले जाते हो, मगर यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का दलित शोषित सदैव लड़के अपनी लड़ाई जीता है। हम लड़के जीतेंगे, इसलिए